बंधुओं, आप में प्रतिष्ठित परमात्मा को सत सत नमन। गीता अर्थ आज आपके विशेष संदर्भ में। गीता के प्रथम अध्याय में ही महर्षि व्यास अपने पात्रों के माध्यम से कुछ ऐसी गुह्य शिक्षाएं दे रहे हैं, ऐसे सत्य और सिद्धांत दे रहे हैं जो सनातन हैं। यह सिद्धांत और शिक्षा देने का उद्देश्य यह है कि जो उनके खलनायक ने गलतियां की हैं उसे उनके पाठक न करें, और जो नायक ने पात्र ने सत्कर्म किए हैं, सदुपदेश दिए हैं, उनका अनुसरण करें। इसीलिए यह अपने 10वें श्लोक में कहते हैं, तस्य संजय नयन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम, माने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता की बढ़ाने के लिए ये एक भीष्म पितामह जो बहुत प्रतापवान हैं, कुरुवृद्ध हैं, उन्होंने सिंहनाद किया। कदाचित यही उल्टा हो गया। होना यह चाहिए कि छोटों को बड़ों को प्रसन्न करने के लिए शंखनाद करना चाहिए। दुर्योधन जवान था, ये नाती था, वो पितामह हैं। पितामह उसे प्रसन्न करने के लिए यह कर्म करते हैं जो गलत हो गया। होना यह चाहिए कि दुर्योधन जवान था, इसे पितामह की प्रसन्नता के लिए शंखनाद करना था। यही गलती राम कथा में भी हो गई, जहाँ दासी से रानी गवर्न हो गई और रानी से राजा गवर्न हो गया। दुष्परिणाम यह हुआ कि राम वन गवन हुआ और सीता हरण हुआ और फिर युद्ध और विनाश हुआ। यही गलती महाभारत में भी हो गई, जहाँ छोटों को प्रसन्न करने के लिए, छोटों की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बड़े खड़े हैं। कुरुवृद्ध पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वस्तुतः इनसे गवर्न होना चाहिए, क्योंकि जिस पद पर पितामह हैं उस पद से तो पुत्र हुए धृतराष्ट्र और नाती हुए प्रपौत्र हुए दुर्योधन, तो दुर्योधन को गवर्न होना था पितामह से। और इस गलती का दुष्परिणाम ये हुआ कि कुरुक्षेत्र महाभारत में भयावह युद्ध हुआ, जिसमें एक संस्कृति का विनाश हो गया। इसी तरह से ये 14वें श्लोक में लिखते हैं, तत्सुत, ये जो है इसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर सफ़ेद वस्त्र पहने कृष्ण और अर्जुन ने भी शंख बजाए। ये इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ गीता, जो सार है समस्त सनातन धर्म दर्शन का, संस्कृति का, शास्त्रों का सार है, इसमें घोड़ों को सफ़ेद कहना, इसके पीछे शायद मनोविज्ञान यह है कि महर्षि व्यास रंगों का मनोविज्ञान बतलाना चाहते हैं। और सफ़ेद रंग का जो बहुत वर्णन आया, क्योंकि सफ़ेद रंग शांति का, शुचिता का, संतोष का, पुण्य का, पवित्रता का, प्रेम का, प्रतिभा का, प्रज्ञा का और पवित्रता का, भलाई का प्रतीक है, श्रेष्ठता का प्रतीक है। यह विद्या का, विनय का, विभा का, विद्वता का और विनम्रता को एक साथ अभिव्यक्त करता है। महाभारत में यदि हम देखें तो अर्जुन और युधिष्ठिर के वस्त्र सफ़ेद हैं। जो गंगा, जो शांतनु की पहली पत्नी थे, उनके वस्त्र और भीष्म पितामह के वस्त्र चमकदार श्वेत हैं। विकर्ण के और युयुत्स, जिन्होंने सत्य के हिमायती होकर महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था, जबकि ये कुरु वंश के 99 और 100वें पुत्र थे। युयुत्स के वस्त्र भी सफ़ेद हैं। तो सफ़ेद वस्त्र शुचिता का, पवित्रता का प्रतीक है, जबकि काला रंग जो शकुनी पहने हैं, दुर्योधन पहने हैं, दुशासन पहने हैं, मेघनाद पहने हैं, कुंभकर्ण पहने हैं और रावण पहने हैं। ये काला रंग तमस का, अपराध का, कठोरता का, क्रूरता को
परिपाक करते हैं, यह क्रूरता को बढ़ाते हैं, ये बलशाली होने का प्रमाण देते हैं। रंगों का भी अपना एक निश्चित मनोविज्ञान है। जैसे लाल रंग जो होता है वह गर्म रंग माना जाता है। पीला, लाल और नारंगी को गर्म रंग मानते हैं, क्योंकि इन रंगों के माध्यम से, इनकी चटक की वजह से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और गुर्दों के ऊपर रक्त संचार ज़्यादा होने की वजह से जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है उससे एड्रिनॉल हार्मोन सीक्रेट होता है, जो ऊर्जा, ऊष्मा और उत्साह, उमंग को बढ़ा देता है। इसलिए हम देखते हैं जो कर्ण के वस्त्र हैं वे लाल रंग के हैं। जो लाल है उसका भी अपना एक मनोविज्ञान है। इसी तरह से नीला रंग हम देखते हैं, बलराम के वस्त्र नीले हैं, विदुर के वस्त्र नीले हैं, तो नीले का भी अपना, जैसे ये नीला रंग है ये शांति का प्रतीक है। जो पीला रंग है या गेरुआ रंग है ये त्याग का प्रतीक है, इसीलिए विदुर के, विदुरानी के, कृपाचार्य के वस्त्र पीले और गेरुए रंग के हैं। ये त्याग का परित्याग है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, सबलता का प्रतीक है। तो रंगों का भी अपना एक मनोविज्ञान है। शायद महर्षि व्यास इस रंगों के विज्ञान को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। अगला इन्होंने श्लोक 15वें, 16वें और 17वें तथा 18वें में कहा है कि शंखनाद लोगों ने किया। अपनी अपनी ताकत को दिखाने के लिए युद्ध की विभीषिका को स्वीकार करने के उद्देश्य से बहुत जोर से शंख बजाए हैं। इन शंखों के नाम हैं, ये एक विशेष बात है कि इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ में, सारगर्भित ग्रंथ में, जहाँ का एक एक श्लोक हटाया नहीं जा सकता, एक पद इधर उधर नहीं किया जा सकता, एक शब्द घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता, वहाँ शंखों के नाम आए हैं। वस्तुतः यह इस मनोविज्ञान को अभिव्यक्त करता है कि जिसको हम ज़्यादा चाहते हैं उसका एक नाम रख देते हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। जैसे विष्णु भगवान ने अपने जो अस्त्र है उसका नाम, शस्त्र का नाम सुदर्शन रखा था, उसी तरह से अर्जुन ने अपने धनुष का नाम गांडीव रखा था। तो कृष्ण के जो शंख था वो पांचजन्य था। इस तरह से मणिपुष्पक नकुल का और अनंत विजय युधिष्ठिर का शंख था। जो जिसको प्रेम करता है वो उसका एक नाम रख देता है। आजकल लोग भवनों के नाम रखते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने भवन का नाम रखा है प्रतीक्षा। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने भवन का नाम रखा है रामायण। और अब तो लोग जिसको बहुत प्रेम करते हैं, कुत्तों को प्रेम करने लगते हैं, तो कुत्ता और बिल्ली का नाम रखते हैं। तो जड़, चेतन, पशु पक्षियों के भी अति प्रेम की वजह से जो जिसको प्रिय हैं, उस युग में लोग अपने धनुष को, अपने शंख को प्रिय मानते होंगे, इसलिए इनके नाम शायद आए हैं। फिर 19वें श्लोक में आया है कि धार्तराष्ट्र कहा गया है कि जो पांडवों ने इतनी जोर से शंख बजाए कि धार्तराष्ट्र, जो राष्ट्र को धारण करने वाले, अनाधिकार राष्ट्र को धारण करने वाले थे, उनके हृदय दहल गए। उस पृथ्वी और आकाश से गूंजित इससे भयभीत हो गए। भय दो वस्तुओं से होता है। जो अधिकार लिए हुए है उसे डर है कि जो पद, जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान, जो चीज़ आज हमें प्राप्त है भविष्य में खो सकती है, वरना डर किस बात का है। और दूसरा वह भी डरता है जो हारने से डरता है, जो स्वयं मानता है कि जीतूंगा तो मैं, हारूंगा मैं युद्ध कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ही अहंकार ही जल्दी आहत होता है, अहंकार ही हारता है और अहंकार ही जीतता है। जब आदमी अपने को एज ए टूल प्रयोग करता है कि हम तो प्रभु के उपकरण हैं, जो कर्म, जो धर्म हमें मिला है उसका हम कर्म कर रहे हैं, इसलिए हारेगा तो ईश्वर, जीतेगा तो ईश्वर, जिसकी ऐसी धारणा है ना वह भयभीत होता है। नास्तिक भयभीत होते हैं, आस्तिक कदाचित इसलिए भयभीत नहीं होते कि वे तो परमात्मा के
बनाए एक उपकरण हैं और उनके अनुसार संचालित होते हैं। क्योंकि इसी श्लोक के अंत में आया है ऋषिकेश, वो कहते हैं हे भगवान कृष्ण, हे निर्देशक, हे गाइड, तुम हमें दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो अर्जुन को वो कहते हैं गुड़ाकेश। गुड़ाकेश माने होता है जो नींद पर विजय पाले। ये अच्छा है, गुणों से संबोधित करना अच्छी बात है। ये अर्जुन आपस में एक दूसरे, क्योंकि कृष्ण ने कई बार कहा है हे परम तप, हे परम तप, हे महाबाहु, हे पाप निवृत्त, माने उसमें आया है कि सुहृद को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है हे निष्पाप अर्जुन, हे परम तप, हे गुड़ाकेश। तो गुणों से संबोधित करना अच्छी बात है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं और अर्जुन भी उन्हें अच्छे अच्छे संबोधन देता है। शुरू में वो कहता है वासुदेव और बाद में कहता है भगवान कृष्ण। शुरू में ऋषिकेश शब्द सबसे पहले आया है कि तुम हमारे निर्देशक हो। तो गुणों का से संबोधित करना, क्योंकि भगवान के हमने भी विष्णु के सहस्त्र नाम, शंकर के 1000 नाम बनाए हैं। तो ईश्वर को जिसको चाहते हैं उसके हम गुणों के नाम पर उसको विभूषित कर देते हैं। फिर आया है कि युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने सुहृदों को देखा, मित्रों को देखा, लेकिन इस समय मित्रों को और शत्रुओं को युद्ध क्षेत्र में जो सामने खड़ा है वस्तुतः वह शत्रु है, लेकिन अर्जुन अपने मोह की वजह से, असमय मोह से घिर जाने के कारण वो युद्ध क्षेत्र में सामने खड़े शत्रु को भी देखता है कि ये हमारे चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये ससुर हैं, ये साले हैं, ये बंधु बांधव हैं, ये हमारे पितामह हैं, ये हमारे गुरु हैं। वस्तुतः है तो ये सही। अर्जुन जो बातें कह रहा है कि युद्ध से महाविनाश होगा और कुल के युवा मारे जाएंगे, कुल की स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और उनसे फिर वर्ण संकर पैदा होंगे और वर्ण संकर से कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, वो बातें तो, तर्क तो, तथ्य तो विवेकपूर्ण देता है, वैराग्यपूर्ण देता है, लेकिन असमय देता है। आज जो समय से, क्योंकि युद्ध भूमि है और अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, तो युद्ध, क्योंकि अर्जुन 100% क्षत्रिय था, तो युद्ध तो उसके बूंद बूंद में था, रग रग में था। पिछले 15-20 सालों से वह युद्ध की मानसिकता बना चुका था, लेकिन उसे अचानक असमय वैराग्य हुआ। विवेकपूर्ण बातें तो सही हैं, लेकिन ये गलत समय पे हैं, क्योंकि गलत समय पर विवेक भी महत्वपूर्ण नहीं है। युद्ध के समय सामने जब शत्रु खड़ा होता है तो वह फिर कोई रिश्तेदार नहीं होता, वह शत्रु ही होता है। लेकिन ऐसी गलती रामचरितमानस में सुग्रीव ने नहीं कहती, जबकि राम कहते हैं एक रूप तुम भ्राता दोई, ते भ्रमते नहीं मारो सोई। मैंने, तुम लोग भाई हो इसलिए एक रूप थे, इस भ्रम की वजह से मैंने नहीं मारा। लेकिन वो कहता है मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न हो मोर यह काला। जबकि वो बंधु था, बाली और सुग्रीव सहोदर भाई थे। लेकिन जब युद्ध क्षेत्र में कोई आता है तो वो फिर बंधु भाई, बंधु बांधव नहीं रह जाता। ये असमय विवेक के लिए ही कृष्ण ने गीता का उपदेश कहा था। इस अध्याय में कि सबसे अंत में सबसे बड़ी विशेषता यह है इस अध्याय की कि इसमें धृतराष्ट्र बोले हैं, संजय बोले हैं और अर्जुन बोले हैं, लेकिन भगवान कृष्ण चुप रहे हैं। भगवान वस्तुतः चुप ही रहता है, वह सुनता है, देखता है और तुम्हें इतनी स्वतंत्रता देता है कि चाहे तुम जो करो, चाहे जो बोलो, चाहे आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। तो ईश्वर शांति रहता है। दूसरा, ईश्वर व्यक्त होते हुए पर भी अव्यक्त रहता है। कृष्ण थे और व्यक्त में थे, सीधे सीधे अभिव्यक्त हो रहे थे, लेकिन अव्यक्त थे क्योंकि वे बोले कुछ नहीं। फिर
वह ईश्वर देखता और सुनता है, इस गुण का वे उपस्थित रहते हुए पर भी वे अदृश्य ही थे। तो ये ईश्वर का गुण है। फिर हमको व्यवहारिक जीवन में भी लौकिक जीवन में भी यह शिक्षा मिलती है, टू बी ए गुड लिसनर। इन्होंने डील कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, टू बी ए गुड लिसनर, एक अच्छे श्रोता होना चाहिए। तो भगवान की जय।